के प्रसंग में कभी कभी कोई बात जो मैं नहीं कहना चाहता वह भी कह देता हूं। आज भी बातचीत में मैंने कहा कि सुबह 5 से 6 के बीच में आप मुझे बात करें, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, समय स्टैंडर्ड टाइम 5 से 6, तो मैं जरूर आपकी समस्याओं को सुनता ही हूं। और अभी भी कह रहा हूं कि मैं सुनता ही हूं, मगर आपने अभी देखा आज कि दो दीक्षाओं को शामिल करके मैंने दीक्षाएं दी हैं। एक ही दीक्षा अलग देनी चाहिए, नवग्रह शांति की अलग देनी चाहिए और वह दूसरी दीक्षा अलग देनी चाहिए, शत्रु संहारक दीक्षा अलग होनी चाहिए, बगलामुखी दीक्षा अलग होनी चाहिए। मगर समय मेरे पास कम था और मैं ज्यादा देना चाहता था कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दूं। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान हम उतने आपको मैं इतना सक्षम बना दूं। अब एक ही धुन है, एक ही लगन है। पहले कुछ और लगन थी कि हिमालय में घूमें, देखें, शास्त्रों को पढ़ें, फिर कुछ और लगन हुई। अब एक ही लगन है कि इन लड़कों को बस तैयार कर दूं। समय मेरे पास कितना है मैं ही जानता हूं। इनकी जिंदगी में अभाव नहीं रहे और किसी के सामने भी खड़े हों तो तन करके खड़े हो सकें और इनमें ज्ञान का भंडार भर सके। मगर अब होता क्या है कि 2 महीनों में 3 महीनों में आप एक बार मिल पाते हैं, संयोग होता है। कई चांस होते हैं मैं आप नहीं आ पाते, आप आ पाते, मैं नहीं मिल पाता। जैसे 1 जनवरी को आप लोग आए थे, मैं केवल 10 मिनट बोला, फिर रात भर आपके सामने नहीं आ पाया। मगर फिर भी आप में इतनी मर्यादा थी, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में दिल्ली में आप शाम को 7 बजे बैठे और सुबह 4 बजे तक भी आप हिले ही नहीं, जबकि मैं नहीं था। तो आज तक भी मैं इस बात को एहसास कर रहा हूं कि इतने अनुशासन प्रिय शिष्य और किसी गुरु के पास है ही नहीं, ये गारंटी की बात है। इसलिए कभी कभी आपके मेरे बीच में मिलने का अंतराल 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने हो जाता है, स्वाभाविक है। मन में सोचते हैं होली पर जाएं कि 21 अप्रैल को जाएं, कि फिर कोई अवसर होगा तब जाएंगे, कि दीपावली पर जाएंगे, फिर कोई बीच में ऑब्स्टिकल बाधाएं आ जाती हैं। और मैंने कहा कि आप अपने बबूल के पेड़ को बार बार चंदन से घिसते रहिए तो आप चंदन युक्त बन जाएं। फिर मैं कहता हूं कि आप की कोई समस्याएं कोई नहीं रहे, तो ये सारी बातें मेरी मिथ्या नहीं हो जाएं। मैं अपनी मर्यादा को और अपनी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं। जिंदगी में कोई आंख उठा के मुझे देखे और कहे कि आप असत्य बोले तो मैं खड़ा खड़ा जल जाना ज्यादा पसंद करता हूं, मगर ऐसा दान नहीं करना चाहता हूं। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि आप और मैं नित्य मिले, डेली आपके यहां में मिल सकूं, प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकें कि गुरुदेव आए हैं और अपनी बात आप बता सकें और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं भी पूर्ति हो सके। जब नित्य मिलेंगे या नित्य आपकी बातचीत हो पाएगी, नित्य अनुभव कर सकेंगे। एक दिन तो भगवान शिव की तस्वीर आपके सामने, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तस्वीर में से बिंब साफ दिखाई देगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा तस्वीर हट जाएगी, बिंब भी हट जाएगा, भगवान शंकर सामने साक्षात दिखाई देंगे। एक क्रम है, पर कभी न कभी कोई शुरुआत तो होगी। और समय का तो कालो एवं निर्विदाम विपुलाच लक्ष्मी, एक एक क्षण जो बीत जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आज जो 3:12 हुए, अब इस जिंदगी में वापस आज की तारीख में 3:12 नहीं आ सकते। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपसे नित्य 5 से 6 के बीच में मिलूं और आपको एहसास हो कि मैं आपके कमरे में आया हूं। ये बात का आपको एहसास होना चाहिए। जो भी आपका पूजा स्थान हो, आपके बेडरूम में नहीं आ सकूंगा, आपका पूजा स्थान हो जो पवित्र हो, जहां दीपक लगा हुआ हो, जहां अगरबत्ती लगी हुई हो, जो सुवासित हो,
ऐसा आसन बिछा हुआ है, गुरु का आसन बिछा हुआ हो, एक आपका आसन बिछा हुआ हो और गुरु मंत्र जाप आपका किया हुआ हो, इतनी स्थिति आपकी बने 5 बजे से पहले। हो सकता है कि आपको कठिनाई हो 5 बजे, क्योंकि आपको बेड टी 7 बजे पीने की आदत है और 5 बहुत जल्दी बज जाते हैं, तो वापस बाद में सो जाना, वापस फिर बेड टी पी लेना, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और तो क्या करेंगे। मगर ऐसा 4-4 महीनों के बीच में मिलने से आपकी समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रहा हूं। जो नित्य मंत्र देना होता है, नित्य ज्ञान देना होता है, वो हो नहीं पा रहा है। मैं अभी बैठा बैठा यही चिंतन कर रहा था कि क्या कैसे करूं, किस प्रकार से अगर मैं अपने गुरु को रोज प्रत्यक्ष देख लेता हूं या त्रिजटा गुरु को बुला के आदेश दे देता हूं या और सन्यासियों को बुला करके बातचीत कर लेता हूं, तो मेरे ये गृहस्थ से क्यों नहीं कर सकते, मैं अपने आप को इनके बीच में व्यापक क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं इनको ये कहूं कि आप पवित्र होकर के बैठे हैं, धोती पहन के बैठे हैं, आसन बिछा के बैठे हैं, दीप लगा के बैठे हैं, तो फिर ये बैठेंगे तो फिर तुम्हारी ड्यूटी है कि इनके पास जाएं और इनकी समस्याओं को सुने और इनको जो भी बात कहें, इनको एहसास होना चाहिए आप आए, तो इनके चेहरे पर एक ओज, एक प्रफुल्लता आ पाएगी, चंद्र बन पाएगा। ये बात कहने में बहुत आसान है, मगर ये बात बहुत ऊंचे स्तर की है। यदि आप अनुभव करें, महसूस करें कि ये बात कितने ऊंचे स्तर की है, जो योगियों को जो महसूस नहीं हो सकता, जो योगी अनुभव नहीं कर सकते, जो सन्यासियों के पास गुरु नहीं प्रत्यक्ष हो सकते या नहीं दिखाई दे सकते या झोंका नहीं आ सकता। आप एक उस पूजा स्थान में गुलाब है ही नहीं और गुलाब का बहुत तेज झोंका आए, ऐसा लगे कि जैसे एक ट्रक गुलाब बिखेर दिए गए हों, तो शुरुआत में ऐसा लगे कि जरूरी गुलाब है ही नहीं, आए कहां से इतनी गुलाब की सुगंध जो 15 मिनट तक मेरे कमरे में गुलाब महक रहा है, और पत्नी पास में बेडरूम में और वो कहे गुलाब कहां से आए। तो पहले गंधात्मक, फिर बिंबात्मक, फिर प्रत्यक्ष, ये क्रियाएं इसकी होती हैं। तो आज अब मैं आपको कोई दीक्षा तो नहीं दूंगा, मगर आपकी दोनों इच्छाएं, एक इच्छा तो मेरी कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति के घर में, चाहे आप गांव में रहें चाहे शहर में रहें, मगर बस इतनी व्यवस्था हो कि अलग कमरा नहीं हो तो एक पर्दा खींच करके अलग बना दें एक ही कमरे में। मगर एक ही कमरे में वही बेडरूम और वही आप और वही अल्लाह गुल्ला, और उसमें संभव नहीं हो पाएगा। आप कोने में एक यूं कपड़ा लपेट ले, इधर कर दें, वो कक्ष छोटा सा 2 फुट का है 4 फुट का हो तो बहुत है, उसमें फिर हर एक आदमी नहीं घुसे, रजस्वला स्त्री भी अंदर नहीं घुसे, फिर इस व्यवस्था ऐसी करें। और मैं नित्य 12 महीने 365 दिन आपके घर में गारंटी के साथ आऊंगा, श्योर आऊंगा। इसके लिए ये जरूरी है कि आपके हृदय में गुरु स्थापित हों, पूर्ण रूप से आप गर्दन झुकाएं, देखें, और इसके लिए जरूरी है कि आप गुरु मंत्र जाप करें। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो भी माला हो उस माला से गुरु मंत्र जाप कर लें। मगर ये सारे कार्य 5 बजे से 15 मिनट के पहले पहले आप कर सकते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं। ऐसा नहीं पत्नी दीपक लगाए और बेटा अगरबत्ती लगाए फिर आप आके बैठे, आप खुद करें। 2-3 तो काम होते ही हैं, उसमें फिर हर एक पति पत्नी बेटे बेटियां सब बैठे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं कि सबकी मनोभावना वैसी नहीं हो सकती। मैं तो आपके प्रति उत्तरदायित्व हूं, आपके प्रति वचनबद्ध हूं, मैं ये आपको बता देता हूं। इसको दिव्य दर्शन कहते हैं। दिव्य जो आपसे उदात्त हो, जो आपसे ऊंचा हो, जो आपसे गरिमा युक्त हो, जो आपसे महान हो, जिसको आप प्राणों से प्रिय समझते हो, जिसको हृदय में स्थापित करना चाहते हो। चाहे आप मुझे पिता के रूप में समझें, माँ के रूप में समझें, भाई के रूप में समझें, बड़े बूढ़े के रूप में समझें, मित्र के रूप में समझें, जैसी यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। आप जिस रूप में मुझे याद करेंगे मैं उसी रूप में आपके साथ बिल्कुल बना रहूंगा, ये बात श्योर है। और उसमें आप जो भी बात कहेंगे मैं सुन लूंगा। अगर यदि आप अपने कान बिल्कुल खुले रखेंगे तो आपको मेरा उत्तर भी उस समय मिलेगा कि आप कहेंगे 2 पर को मैं इसके साथ बिजनेस करूं कि नहीं करूं, तो मेरा उत्तर मिलेगा कि आपको नहीं करना है, धोखेबाज है, अच्छा है, या ये होगा, उस समय मिल जाएंगे।
मैं इसमें 15, मगर इसमें महीना भर लगता है। महीना भर यूँ लगता है कि अगर मैं अपनी दादी को कहूँ कि तुम टेलीफोन सुन, या आप में से किसी के यहाँ टेलीफोन नहीं हो और किया नहीं हो, तो सामने वाला बोलेगा तो गूं 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 आप साफ सुन नहीं पाएंगे। शुरू में अभ्यास नहीं होता है, फिर 15-20 दिन बाद अभ्यास हो जाता है। वो बोल रहे हैं, आप साफ सुन रहे हैं, साफ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हैबिचुअल नहीं होता आदमी। तो शुरू में आपको मेरी आवाज गुनगुनाहट रूप में सुनाई दे सकती है, मगर 15-20 दिन में साफ साफ सुनाई देगी। आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं अंग्रेजी में उत्तर दूंगा, अफ्रीकन भाषा में बोलेंगे तो अफ्रीकन भाषा में दे दूंगा, हिंदी बोलेंगे हिंदी में, बिहारी भाषा बोलेंगे बिहारी में दे दूंगा। जिस भाषा में आप बोलेंगे उस भाषा में आपको उत्तर दे दूंगा। इसको बिंबात्मक दर्शन कहते हैं, और वे योगियों के लिए ही ये केवल अलग प्रयोग रखा, अलग क्रिया रखी हुई है। जो योगी होते हैं जिनके पास बार बार नहीं जा, बद्रीनाथ नरनारायण पर्वत पर बैठा है, मैं कहां जाऊंगा बार बार उसके पास, फिजिकली जा नहीं सकता, संभव है ही नहीं। उसके बिना उनका रोज क्रम टूटता है कि आज वापस मुझे मंत्र जाप क्या करना है, तो डेली उनसे के साथ विचरण करना ही पड़ता है, रोज रात्रि को 3 बजे से 5 बजे के बीच में। और उनको एक एक को संभालना पड़ता है कि अब तुम यहाँ गलती कर रहे हो, ये ठीक है, अब तुम्हें ऐसा करना है, ये मंत्र जाप तुमने सही नहीं हुआ, आज तुम्हारी ये गलती हुई। उनको बराबर विचरण पूरे भारतवर्ष में, हिमालय में फैले हुए हैं, उन सन्यासियों से बराबर एक एक से फिजिकली मिलना ही पड़ता है, क्योंकि कई रूपों में विभक्त होकर के ठीक 5 से 6 बजे के बीच में गृह शिष्यों के बीच में रखा है कि उस बीच में उनसे मिलूं। इसके लिए एक दिव्य दर्शन माला होती है, वह माला आप गले में केवल उस समय पूजा स्थान में हो तभी आप पहने उसको, मगर वह माला पहने उसके बाद वापस उसको ढक करके किसी बक्से में या मखमल का कोई डिब्बा उसमें रख दें। 24 घंटे आप उसको नहीं पहने, वह केवल उसी समय 5 बजे पहने, 6 बजे वापस उतार दें, और वह माला आपके गले में धारण की हुई हो उस समय। तो आप जो भी एहसास कर लेंगे तुरंत, मैं आज बोल रहा हूं, आप 5 दिन बाद मिलेंगे, महीने भर बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे ही मिलेंगे, आप में से प्रत्येक इस बात को अनुभव करेगा ही करेगा, क्योंकि जो कुछ बोल रहा हूं मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मगर आप मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र हो तब, और जब आप गुरु मंत्र जाप किए हुए हो तब, और जब आपके मन में गुरु स्थापित हो तब, और मेरा आपके प्रति अटैचमेंट हो तब। इसलिए वह बिंबात्मक या दिव्य दर्शन माला आपको प्रदर्शनीय नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती, वो आप अंदर पहने हुए हों और केवल 5 से 6 बजे के बीच में पहने हुए हों, और यह पूरे जीवन के लिए आपके लिए अनुकूल इसलिए रूप में रहेगी कि आप नित्य दर्शन कर सकेंगे, मिल सकेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा ये रहती ही है कि फिर 15 दिन बाद बहुत तड़फ बेचैनी बढ़ जाती है, कैसे गुरुजी से मिलें, क्या करें, कैसे जाएं, जा नहीं पा रहे हैं, पर मन में बिल्कुल बेचैनी तड़फ आपकी महसूस करता हूं मैं। और महीने 2 महीने बीते मैं भी तड़फ महसूस करता हूं कि क्या हुआ, आया नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये आग दोनों तरफ लगी हुई है, एक साइड में नहीं लगी हुई है। इसलिए अब 2 काम रह गए हैं। एक तो यह कि ये बिंबात्मक माला जो आपको निःशुल्क मिलेगी वो आप ले लें, मैं उसको सिद्ध कर देता हूं, और वह केवल आप पहने, या आपकी पत्नी पहने तो आपकी पत्नी पहने, या आपका जो भी हो, ये पत्नी के लिए ले सकते हैं, आपके लिए ले सकते हैं। और आपकी माला XYZ के लिए काम नहीं आएगी जिंदगी भर, ये आपको बता देता हूं। आप अपने बेटे के लिए, बेटे के लिए लें, वह बिंबात्मक माला अपने आप पहने रहें, तो जिससे कि आप नित्य गुरु के दर्शन कर सकें, नित्य गुरु के चरणों में रत हो सके, नित्य उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, और नित्य आप वहीं के वहीं उसका समाधान प्राप्त कर सकें। एक कार्य तो ये रहा जिसको बिंबात्मक माल्य कहते हैं, जिसको दिव्य दर्शन माल्य कहते हैं। वो दिव्य दर्शन माला आप निःशुल्क आप वहां से प्राप्त कर लें। एक काम तो ये रहा जो मैं प्रयोग करवाऊंगा, जिससे कि आपको मैं नित्य मिल सकूं। और दूसरा, कल जो पूर्वार्ध करवाया था वह उत्तरार्ध करवाना है, फिर एक आरती करनी है, फिर एक चरण स्पर्श करना है, फिर आप मुझे विदाई देंगे, मैं अपने घर जाऊंगा और आप अपने घर जाएंगे, और मेरा घर आपके दिल के अंदर है, कहीं और जाना है मुझे है ही नहीं, इसलिए मुझे ध्यान है। इसलिए पहले आप दिव्य दर्शन माला आप ले लें। आप में से जो भी गुरु दीक्षा ली हुई है या नहीं ली हुई है, मंदिर में तो कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, इसलिए
आप कोई भी जो इसकी महत्ता समझता है, और ये माला आपको निःशुल्क प्राप्त होगी, इसके लिए कोई धनराशि आपको व्यय करने की जरूरत नहीं है। वैसी माला लेकर के आप आ जाएं, ये प्रयोग करवा देता हूँ ये, और उसके बाद में बाकी काम करूंगा। ये काम आप थोड़ा स्पीडली, और आप में से प्रत्येक इस काम को करें, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, एवरी पर्सन।